हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी और वो भी 9th क्लास की। तो आज की पोयम है ये बिहेव पोएट्री में से। पोयम का नाम है रेन ऑन द रूफ और कोट्स किनी इसके राइटर का यानी कि पोएट का नाम है। तो इसमें ये है यहाँ पर पहला स्टेंजा। तो पहले स्टेंजा में हम देखते हैं क्या बताया गया है। तो पहले स्टेंजा में बताता है राइटर कि जब पानी से तैरकर बादल हवा में मंडराते हुए सितारों से भरे आसमान में घूमते हैं। यानी कि जब बादल होते हैं आसमान में और वे इधर उधर चलते हैं तो वे हवा में तैरने के समान बादल होते हैं। और उदासी से पूर्ण अंधेरा वर्षा रूपी बूंदों के रूप में अपने आंसू बहाता है। तो जो अंधेरा है जो है बादलों में से जब बादल होते हैं तो अंधेरा हो जाता है और अंधेरों में से जो पानी की बूंदें हैं वे आंसू के रूप में बहती हैं। ऐसे दिन में अपने घर में बिस्तर से सिराने पर सिर रखकर लौटना और वर्षा की बूंदों की पटर पटर की मधुर आवाज़ को सुनना कितना अच्छा लगता है। कि जब मतलब बारिश होती है तो बारिश के टाइम पर हम जो है बिस्तर पर अपने घर में बिस्तर पर सोते हैं और तकिए पर सिर रखकर मतलब उन बूंदों को देखते हैं तो वह जो टाइम होता है कितना अच्छा होता है। और अगले स्टेंजा में बताया गया है कि छत पर लगी स्लेटों पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद की मधुर सी आहट की गूंज मेरे हृदय में उठती है। मतलब छतों पर जो टैली वगैरह लगी रहती हैं और उन पर जो बूंदें पड़ती हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है उनकी टप टप की आवाज़ बहुत मतलब हृदय को बहुत लुभाती है। जब मैं छत पर वर्षा की बूंदों की पटर पटर की आवाज़ को सुनता हूँ तो मेरे मन में हजारों कल्पनाएं उमड़ती पड़ती हैं और हजारों स्मृतियाँ अपना ताना बाना सा बुनने लगती है। तो जब जैसे बारिश होती है और बारिश में जो बूंदे टप टप की आवाज़ आती है हमारी छत पे से तो वो उसमें मतलब हम अजीब अजीब सी मतलब कल्पनाएं उन बूंदों के बारे में हम बनाते हैं। तो इस तरह से पोइट बताता है बारिश की बूंदों के बारे में। और थर्ड स्टेंजा ये रहा थर्ड स्टेंजा। तो थर्ड स्टेंजा में क्या कहता है पोइट की अब मुझे अपनी स्मृतियों में अपनी माँ का स्मरण हो उठता है जैसे कि बीते हुए समय में जब वह जीवित थी अपने प्यारे बच्चों के लिए जिन प्यारी स्मृतियों को वह छोड़कर गई थी। तो पोइट को जो है उसकी बारिश की बूंदों में किसका ख्याल आता है अपनी माँ की याद आती है और अपनी जो बीता हुआ समय है उसको वह मेमोराइज करता है याद करता है। और जब वह अपनी छत की स्लेटों पर वर्षा की बूंदों की पटर पटर की आवाज़ सुनता है तो मैं आनंदित महसूस करता हूँ। और तो मतलब जब ये आवाज़ आती है पोइट की मतलब छत पे से तो उसको बहुत आनंद आता है। इस तरह से इस पोयम में बताया गया है बादलों के बारे में बूंदों के बारे में इस तरह से यहाँ पर। और पोइट ने अपनी मेमोरी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। तो एक बार और पोयम का नाम देख लेते हैं रेन ऑन द रूफ। और इसके जो पोइट हैं ये है कोट्स कैनी। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट ज़रूर किया करो और मतलब सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल। और जहाँ पर भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आती है वहाँ आपके लिए ये उपयोगी होने वाली क्लास है। थैंक यू गाइस।